Very good morning, students. As you know, we are reading the story A Letter to God. In the story, we have already read that Lencho has written a letter demanding 100 peso, and he has already delivered his letter to God. Let's come to the concluding part of the story and see what happens when his letter reaches in the post office. हम ए लेटर टू गॉड स्टोरी पढ़ रहे हैं और लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा है टू आस्क 100 पीसोज। उसका पत्र है वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच चुका है और आगे क्या होता है आओ जानते हैं। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss. एक एम्प्लॉई जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करता था और पोस्ट मैन के तौर पर वो काम करता था और पोस्ट ऑफिस में भी वो हेल्प करता था, वो अपने बॉस के पास गया लाफिंग हार्टली और वो दिल खोल करके हंसने लगा एंड शोड हिम दी लेटर टू गॉड और उसने वो जो लेंचो का पत्र था जो कि उसने भगवान को लिखा था वो उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने पोस्टमैन के तौर पर काम करते हुए वो एड्रेस से वो कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था जो कि थोड़ा मोटा सा आदमी था और थोड़ा दोस्त बनकर रहने वाला व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगा उस पत्र को देख करके। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैप दी लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को देखकर थोड़ी ही देर बाद वो सीरियस गंभीर हो गया और उसने उस लेटर को डेस्क के ऊपर टैप करते हुए बोला कमेंटेड व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। इस आदमी का कितना भगवान के अंदर है वो विश्वास है कि उसने भगवान को पत्र लिख दिया है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, कि उसने भगवान को पत्र लिखना भी शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान के अंदर उस व्यक्ति का जो विश्वास है वो ना टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और उसके मन के अंदर एक विचार आया नेवर आंसर द लेटर, ताकि वो उस पत्र का जवाब दे। बट वेन ही ओपन इट, जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उस पत्र को जवाब देने के लिए उसे एक अच्छी नीयत से के अलावा भी कुछ चाहिए। इंक एंड पेपर, शाई और पेपर के अलावा भी उसको कुछ चाहिए। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने अपना जो वो अपने इरादे के ऊपर है वो कायम रहा। रेजोल्यूशन होता है सोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने साथियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। चैरिटी होता है दान, और उसके कई दोस्त हैं वो भी कुछ पैसा दान करने के लिए राजी हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर ऑल टूगेदर दी 100 पीसो, उसके लिए 100 पीसो इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, और वो उस किसान को आधे से कुछ ज्यादा ही भेज पाया। ही पुट दी मनी इन एन इनवेल्प, उसने वो पैसा है वो एक लिफाफे में डाला। एड्रेस टू लेंचो, और उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, और लास्ट में उसने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए गॉड, कि ये भगवान ने भेजा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, अगले दिन संडे को लेंचो है वो थोड़ा पहले आ गया। इफ देर वॉज ए लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्ट मैन ने वो उसको पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम ऑफिस, और जो पोस्ट मास्टर था वो खिड़की से देख रहा था ये देखने के लिए कि उस व्यक्ति को कितनी कंटेंटमेंट क्या होता है, संतुष्टि, उस व्यक्ति को कितनी संतुष्टि मिलती है अपने पत्र का जवाब
मिलने के ऊपर वो देखने के लिए वो खिड़की से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने बिल्कुल भी हैरानी, सरप्राइज क्या होता है, हैरानी नहीं दिखाई ऑन सीइंग द मनी, जब उसने उसके पैसे देखे, क्योंकि उसको पक्का विश्वास था कि भगवान है वो उसके पत्र का जवाब जरूर देगा। सच वॉज हिज फेथ, क्योंकि ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो बड़ा ही गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही भगवान है वो लेंचो को इस बात के लिए मना कर सकता था कि उसने भगवान से क्या मांगा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो है वो विंडो के पास जाता है। आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, और उसने वहां से पेपर और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर बैठ करके उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और उसके चेहरे के ऊपर है वो पूरा उसने मन से जोर लगाया। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ताकि वो अपने विचार को अच्छी तरह से प्रकट कर सके। When he finished, जैसे ही उसने पत्र को फिनिश किया, he went to the window, वो विंडो के पास जाता है। to buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए। which he licked, जिसको उसने चाटा, उसके ऊपर थूक लगाई। and then affixed to the envelope, और उसने उस लिफाफे के ऊपर है वो लगा दी। with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी की चोट के साथ। the moment the letter fell into the mail, जैसे ही वो पत्र है वो मेल के अंदर गिरता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए जाता है। ही सैड, इट सैड, उसने इस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने मांगा है, ओनली 70 पीसो रीच मी, केवल 70 पीसो है वो मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट ऑफ दी, सिंस मीन्स बिकॉज होता है, और उसने कहा कि मेरे को बाकी का पैसा भी भेजा जाए। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मेरे को बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू दी सेंट इट टू मी थ्रू दी मेल, लेकिन आपने मेल से ये पैसा नहीं भेजना है। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो एक बंच ऑफ क्रूक हैं, वो बदमाशों का टोला है। लेंचो, और नीचे उसने सिग्नेचर कर रही है। सो दिस इज दी वर्ड टू वर्ड रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी। आई होप दैट यू विल रीड इट बाय योर ओन नाउ, यू विल बी एबल टू रीड इट बाय योर ओन। While reading, keep these words in your mind. These difficult words with spelling you must know. ये words जो कि मैं बोल रहा हूं, इनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। जैसे contentment, satisfaction होता है। Experiencing, किसी चीज का अनुभव करना। उसके बाद में confidence, विश्वास होता है। Immediately, तुरंत। Mistake, गलती होती है। राइटिंग टेबल, वो टेबल जहां पर हम बैठ करके लिखते हैं। फिनिश, पूरा करना होता है। एफिक्स होता है चिपकाना। इनवेल्प है वो लिफाफा होता है। और मेल बॉक्स, जिसके अंदर पत्र डालते हैं। इस प्रकार के वर्ड्स हैं। एम्प्लॉइज, कर्मचारी होते हैं। बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स बदमाश होते हैं। बंच मीन्स झुंड होता है। तो ये वर्ड्स हैं, ये आपको अच्छी प्रकार से आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी को बार बार पढ़ना है ताकि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से इसकी रीडिंग आ जाए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस स्टोरी ए लेटर टू गॉड। तो यही आपका होमवर्क रहेगा, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। बाय बाय।